Hello बच्चों, let's read the question. An ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. Here, delta UBC equals to minus 5 kilojoule mole inverse, QAB equals to 2 kilojoule mole inverse, WAB equals to minus 5 kilojoule mole inverse, and WCA equals to 3 kilojoule mole inverse. Heat absorbed by the system during the process CA is ऑप्शन ए माइनस 5 किलो जूल मोल इनवर्स, ऑप्शन बी प्लस 5 किलो जूल मोल इनवर्स, ऑप्शन सी 18 किलो जूल मोल इनवर्स एंड ऑप्शन डी इज माइनस 18 किलो जूल मोल इनवर्स। और क्या दिया गया है? पीवी ग्राफ दिया गया है। सो बताना है इसमें कि जो हीट एब्जॉर्ब होगा सीए प्रोसेस के दौरान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, delta U, that is delta U equals to Q plus W. Also for a cyclic process, also for a cyclic process, delta U equals to delta U is equals to 0। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सिस्टम जहां से चला वहीं आ गया। और ये क्या है? दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे ए टू बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से क्या आ रहा है? ए पे ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ए का टेम्परेचर टी है, तो बाद में भी टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? टी है। डेल्टा यू क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है? यहाँ पे जीरो है साइक्लिक प्रोसेस में। सो क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सीए प्रोसेस, दैट इज क्यूसीए कितना होगा। सो पहला प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ए बी। दैट मीन्स फॉर ए बी प्रोसेस, फॉर ए बी प्रोसेस डेल्टा यू ए बी इक्वल्स टू क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। क्या होगा? डेल्टा यू ए बी क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी होगा। तो क्या दिया है? क्यू ए बी दिया है 2 किलो जूल मोल इनवर्स। कितना दिया है? 2 किलो जूल मोल इनवर्स। और डब्ल्यू ए बी कितना दिया है? माइनस 5 किलो जूल मोल इनवर्स, माइनस 5। देन 2 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3 किलो जूल मोल इनवर्स। तो डेल्टा यू कितना आ रहा है एबी प्रोसेस के लिए? माइनस 3 किलो जूल मोल इनवर्स। और फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। दैट मीन्स डेल्टा ए बी, डेल्टा यू ए टू बी, डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए कितना होगा? जीरो की इक्वल्स होगा। दैट मीन्स यहाँ से डेल्टा यू सी ए कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू डेल्टा यू ए बी माइनस डेल्टा यू ए बी माइनस डेल्टा यू बी सी। अब डेल्टा यू ए बी तो हमने फाइंड किया है, और डेल्टा यू बी सी क्वेश्चन दिया है माइनस 5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो निगेटिव ऑफ डेल्टा यू ए बी कितना है? कितना हमने फाइंड किया था? डेल्टा यू ए बी माइनस 3। दैट मीन्स माइनस माइनस 3 माइनस डेल्टा यू बी सी कितना दिया गया है क्वेश्चन में? माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा यू सी ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8 किलो जूल मोल इनवर्स। अब क्या है कि सीए प्रोसेस में क्या क्या फाइंड करना है? हमको हीट फाइंड करना है। और वर्क डन दिया है सीए प्रोसेस का 3 किलो जूल वर्क, 3 किलो जूल मोल इनवर्स। तो डब्ल्यू सी ए कितना दिया है? 3 किलो जूल मोल इनवर्स। और डेल्टा यू सी ए हमने फाइंड किया है प्लस 8 किलो जूल मोल इनवर्स। सो क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट मीन्स क्यू सी ए की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा यू सी ए माइनस डब्ल्यू सी ए। सो क्यू सी ए कितना होगा? डेल्टा यू सी ए कितना है? 8 माइनस
WC कितना है, 3 है, 8 माइनस 3 दैट मीन्स +5 किलो जूल मोल इनवर्स। और प्लस फाइव का मतलब क्या है, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट कौन एब्जॉर्ब करता है, हीट हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग। तो QCA कितना आ रहा है, +5। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज इट कंटेन +5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, +5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।